नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज के विषय में चर्चा करते हैं। संसार में बहुत प्रकार के बंधन हैं। आध्यात्मिक साधना से और विशेष ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के सही मार्ग से धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। प्रकृति की गुणों की वशीभूत से जीव सारे कर्म करते हैं। जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहते। पुरुष भुगता भी है और भरता भी है, अर्थात भरण पोषण करने वाला और उपद्रष्टा भी है। प्रकृति भोग है, पुरुष भुगता भी है, महेश्वर भी है, अर्थात महान ईश्वर भी है, परमात्मा भी है। इस देह में रहते हुए भी वह पुरुष इस देह से परे है। परवश जीव सबस भगवंता। जीव जब निज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तब साक्षात परमात्मा बन जाते हैं, ब्रह्म बन जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। जीव जब परवश रूप में रहते हैं, अर्थात इंद्रिय वृत्ति में रहते, चित्त वृत्ति के निरोध होने से निज स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब तक जीव प्रकृति के बंधनों में जकड़े रहेंगे तब तक जीव परवश है, यानी कि प्रकृति के गुणों के बंधन में है। जब जीव प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तामस पर संतुलन प्राप्त कर लेंगे और प्रकृति और पुरुष के रहस्य को समझ जाएंगे, तभी निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से संपूर्ण स्थावर जंगम विभिन्न तरह के जलचर, उभयचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। क्षेत्र का अर्थ है प्रकृति, बुद्धि, मन, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, यह सब प्रकृति के अंग है। संपूर्ण इंद्रिय विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है चैतन्य परमात्मा पुरुष। हम जिस प्रकार धन संपत्ति इत्यादि को कीमती समझ रखे हैं, इसी प्रकार हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को, ब्रह्म को कीमती वस्तु की तरह समझते तो सहजता से सारे बंधनों से मुक्त हो जाते। धन संपत्ति तो नश्वर है, किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, परंतु ब्रह्म आत्मा के रूप में सभी के पास है। कोई भी इससे अलग नहीं है। इस सत्य का ज्ञान न होने के कारण हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता। श्रवण युक्ति अनुभूति के मुख्य प्रमाण माने जाते हैं। अभी हम जो कहने जा रहे हैं वह शास्त्र सम्मत और युक्ति संगत अनुभव है। मैं वही हूँ जो बाल्य अवस्था में था, वही मैं आज भी हूँ। जन्म से पहले भी मैं था, मृत्यु के उपरांत भी मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं तो नित्य निरंतर हूँ। शरीर बदलते रहते हैं। शरीर के बदलने पर मैं किंचित मात्र भी नहीं बदलता। मैं शरीर में रहने वाला अनंत काल, अनंत युग बीत जाने पर भी नहीं बदलता। बदलने वाले शरीर और न बदलने वाले मैं एक नहीं है। हम अलग अलग हैं। इसी ज्ञान को तत्वमसि अर्थात तत्व ज्ञान कहते हैं। जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर बदलते हैं, वस्तुएं बदलते हैं, पर मैं अनश्वर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं कभी नहीं बदलता। मैं बदलने वालों को देखने वाला हूँ,
वह परमात्मा जिसमें सब है, जिसमें बाहर का आकाश भी है और भीतर का आकाश भी, जिसमें पदार्थ भी है और चैतन्य भी, जिसमें जीवन भी है और मृत्यु भी, दिन और रात, सुख और दुख, जिसमें सब समाहित है, वह परमात्मा अनादि काल से है। युग बदलते जाएंगे, समय बदलते जाएंगे, घटनाएं बदलते जाएंगे, पर वह परमात्मा नहीं बदलेंगे। अतः मैं और परमात्मा एक ही है। शरीर संसार से अलग नहीं है, क्योंकि जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। स्थूल शरीर स्थूल संसार के साथ जुड़े हुए हैं और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जीव अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा से अलग नहीं हूँ। शरीर और मैं एक नहीं है। शरीर नश्वर है, एक न एक दिन तो शरीर को पंचतत्व में विलीन होना ही है। मैं शरीर नहीं जीवात्मा हूँ, जिसने यह शरीर धारण किया। अतः शरीर और मैं अलग है। जो व्यक्ति इस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वह स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। त्रिपुरा राज्य के तथा अगरतला में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के भविष्य उज्जवल तथा ब्रेन के विकास के लिए, ब्रेन प्रोग्रामिंग, इनएक्टिव न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के विकास के लिए, बुद्धि और ज्ञान का समन्वय द्वारा विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग तकनीक, सेल्फ रियलाइजेशन, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स बहुत ही यत्न के साथ सिखाया जाता है और बहुत तरह के रोग व्याधियों से खुद को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम के साथ प्राचीन आध्यात्मिक तकनीक के द्वारा सिखाया जाता है। हमारे संस्था से संपर्क करें और आप अपने बच्चे तथा पूरे परिवार के सहित एक स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन का पूर्ण आनंद उठाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद।